हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के ऊपर। उसकी एक न्यूज़ आ रही है, उसको न्यूज़ को भी एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे आते हैं रिलायंस पावर के और देखते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट क्या बन रहे हैं, सपोर्ट क्यों बन रहे हैं, टारगेट क्या हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखना। मैं वीडियो के चार्ट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको टारगेट डायरेक्टली बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि ये टारगेट या सपोर्ट वर्क करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सही से बताऊंगा, आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा ये लेवल्स क्यों ड्रॉ किए हैं और ये क्यों सपोर्ट करेंगे उसको। तो आखिर तक वीडियो को देख लेना गाइज, आपको बहुत ही बड़े इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए चलते, पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखिए, प्रमोटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करते हैं, बिल्कुल 4,590 रुपये है, लगभग 4,600 करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पे फेस वैल्यू देखिएगा, फेस वैल्यू बिल्कुल 10 रुपये के पास फेस वैल्यू है। अगर मैं उनके प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 25% प्रमोटर होल्डिंग है और प्लेज इसका देखिए, ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, प्रमोटर होल्डिंग और उसका प्लेज। तो दोस्तों, मेरे रडार पे ये स्टॉक इसी वजह से आया था, प्रमोटर होल्डिंग में बहुत बड़ी इंक्रीज़ हुई है, कुछ तो एक्विजिशन करने की चीज़ यहाँ पर शुरू हुई है और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक अच्छी न्यूज़ निकलने वाली है सब मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रमोटर ने इतनी बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है तो कुछ ना कुछ तो इसके अंदर पॉजिटिव चल रहा है। आप हमको बिटवीन द लाइन सोचना है। यहाँ पर आप डेब्ट टू इक्विटी देखिएगा, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल 0.64% का डेब्ट टू इक्विटी है। तो यहाँ पर चलिए, मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ क्योंकि फ़िलहाल कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही वीक है, लेकिन इसमें सबसे देखने वाली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं फंडामेंटल के इसीलिए आपको इस चार्ट पे वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों, अगर मैं 2018 से लेके 2021 की अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर लगभग डिक्रीज़ होते हुए जा रही थी प्रमोटर होल्डिंग। लगभग दिसंबर 2020 तक ये इस तरीके से ही चल रहे थे। मैं बोल सकता हूँ लगभग जून 2021 तक, 2018 से लेके 2021 तक प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की हुई है। लगभग 75% से उन्होंने 9% के पास उसको लेके गए। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एक ही क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 15% की प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाई है। एक 15% प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाना कोई आम बात नहीं होती। अगर कंपनी में मुझे बिलीव है तो मैं कंपनी में अपना स्टेक नहीं बेचूंगा, या बेचा हुआ स्टेक में बायबैक करूंगा, या मैं उसको दोबारा से जितना मुझे चाहिए उतना मैं उसको लेके जाऊंगा। अगर मैं कंपनी में मेरी खुद की होल्डिंग बढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, या कंपनी में कुछ तो अलग न्यूज़ या अलग कुछ चीज़ निकल के आने वाली है। मैं इसी वजह से स्टॉक मेरे रडार पे आया, क्योंकि 15% प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना ये आम बात नहीं होती है, बहुत ही क्रुशियल चीज़ है ये प्रमोटर होल्डिंग। अगर ये बेच रहे थे, यहाँ पर देखिए बेचने की उनकी 10% से वो स्टॉक को बेच रहे थे लगभग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में इतना बड़ा प्रमोटर ने स्टेक होल्ड किया है 15%, तो प्रमोटर को पता है कंपनी में कुछ तो अच्छी चीज़ होने वाली है। जिसके पास स्टॉक है, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि आप बेचने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ से आगे वाला जो ईरा होने वाला है, जो डिकेड होने वाला है, बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा डिकेड साबित होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलते इसकी न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ क्या है देखते हैं पहले। तो दोस्तों, न्यूज़ ये थी कि एएसएम के अंदर ये 4 स्टेज पे रिलायंस पावर को लेके गए। बीएससी के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। बीएससी ने इसको, सेबी ने इसको एएसएम के स्टेज 4 में डाला है। रिलायंस को स्टेज 4 में डालना, इसका मतलब होता है कि रिलायंस, सेबी को कुछ शक है कि इसके अंदर ऑपरेटर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ जो गलत चीज़ इसके अंदर हो रही है, तो इसको अंडर सर्विलेंस रखना बहुत उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इसके अंदर है। तो रिटेल इन्वेस्टर के हित के लिए, उनके भलाई के लिए सेबी ऐसा करते हैं, कुछ स्टॉक को लगभग 4th नंबर की स्टेज में एएसएम के डाल देती है। तो उसमें ऐसा होता है कि 5% अपर सर्किट और 5% लोअर सर्किट ही
दिन का मिलता है, इससे ज़्यादा आप उसके अंदर वोलेटिलिटी नहीं ला सकते। प्राइस और वॉल्यूम में वोलेटिलिटी जब आने लगती है अननेसेसरी, तो इसके ऊपर सेबी की नज़र गिरती है और उस सेबी उसको स्टेज 4 में, एएसएम स्टेज 4 में डालती है। एएसएम स्टेज 4 क्या है? तो ये सेबी के कुछ रूल्स है जो प्राइस और वॉल्यूम जिस तरीके से हम बोलते हैं इसके अंदर कुछ स्पेकुलेशन ना हो, इसी वजह से उसने एक रूल्स निकाले। उसी रूल्स में से एक एएसएम एक रूल है, उसके अंदर कंपनियों को डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हिका है, तेजस नेटवर्क है, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन है। इस तरह की हर कंपनी इसके अंदर कभी ना कभी आती है और उससे बाहर भी जाती है। अब ये कितना टाइम लगेगा रिलायंस पावर को वहाँ से बाहर निकलने में पता नहीं। उसी वजह से रिलायंस की प्राइस थोड़ा सा डाउन चल रही है फिलहाल। एक एक्यूमुलेशन का जोन में बता देता हूँ उसके बाद में। चलिए चलते टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, यही न्यूज़ थी। तो टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सपोर्ट बन रहा है, क्या टारगेट बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट है वहाँ पर। तो दोस्तों अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ रिलायंस पावर की, फ़िलहाल में अगर 2021 से अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था। यहाँ पर देखिए बिल्कुल लोअर हाई स्टॉक बना रहा है और लोअर हाई बनाते बनाते स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो एक अप मोमेंटम में स्टॉक चल रहा है। अगर मैं पिछले ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 10 गुना प्रॉफिट दिया है। लोगों ने जिन लोगों ने भी 4 या 3 रुपये पे इसको ख़रीदा है, जो पिछला फॉल आया था उसके अंदर उसको लगभग 100 200 300% उसको प्रॉफिट भी मिला है। फोर्थ फोल्ड भी प्रॉफिट किस लोगों को मिल चुका है इसमें। तो इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड फिलहाल ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे करेक्शन बन सकता है। उसी वजह से बन सकता है कि कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है, ऐसा सेबी को थोड़ा सा उसके ऊपर शक है, इसीलिए उसको 4 स्टेज में डाल दिया है एएसएम के। तो यहाँ पर देखिए इसके सपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो अगर ये सपोर्ट यहाँ पर बिल्टअप हुआ है, हमारा एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और ये मैंने यहाँ पर सपोर्ट क्यों ड्रॉ करके रखा है, ये कॉमन सेंस की बात है। जब भी एक ट्रेंड निकलता है तो ट्रेंड मैच्योर होने के लिए 3 से 6 कैंडल की ज़रूरत होती है। ये मेरा एनालिसिस है, एक मेरी खुद की रिसर्च है, उस रिसर्च से मैं बात करता हूँ। जब भी एक ट्रेंड मैच्योर होता है तो इसके लिए जो फर्स्ट की जो उसकी ट्रेंड की फर्स्ट कैंडल होती है उसका लो और उसका हाई एक सपोर्ट का काम करता है। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है, ये इस तरीके से नहीं होता है क्योंकि जिगजैग पैटर्न में कैलकुलेशन बना हुआ होता है। अगर प्राइस इस जोन पे आ जाती तो उसके लिए ये जो 12 रुपये 65 पैसे से लेकर 13 रुपये 30 पैसे का जो एक जोन बन रहा है यहाँ पर, इस जोन से अगर प्राइस ऊपर चलने लगती तो इसके मेन ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसा ना करते हुए प्राइस नीचे आने लगती तो प्राइस में एक बहुत बड़ा लो दिखाई दे सकता है, जो प्राइस को 4 रुपये 25 पैसे के पास से लेकर 5 रुपये 10 पैसे के पास ला सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड मैच्योर हुआ था, लेकिन उस मैच्योर ट्रेंड को बहुत जल्दी एक नेगेटिव मोड में प्राइस में लाया था। तो इसी वजह से मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा कम अहमियत दे रहा हूँ। लेकिन आप इस जोन पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 10 रुपये से लेके 9 रुपये की रेंज बन रही है, आप यहाँ पर भी एक एक्यूमुलेशन जोन तैयार हो सकता है। एक शॉर्ट करेक्शन अगर आता है मार्केट में तो आप यहाँ पर भी एक एक्यूमुलेशन कर सकते हो प्राइस को। लेकिन फ़िलहाल इस सपोर्ट को आप थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि ये सपोर्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 12 रुपये 65 पैसे से लेकर 13 रुपये 30 पैसे का जो सपोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। अगर ये टूट जाता है तो बिल्कुल आप इंतज़ार करना। एक मार्केट अगर 2 सिनेरियो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा है, अगर मार्केट बड़ा फॉल होता है, मार्केट में एक 10-15% की अगर करेक्शन आती है तो प्राइस बिल्कुल इसी रेंज में आके गिरेगी। अगर ऐसा ना करते हुए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा और करेक्शन दे के फिर से मेन इंडेक्स या मार्केट अगर हम फिर से उसके अप ट्रेंड में चलने लगता है तो प्राइस यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगेगी और इसके मेन ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू करेगी। तो ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं। तो बड़ा फॉल आया तो आप इस जगह पे एक्यूमुलेशन करना, अगर शॉर्ट फॉल आता है तो आप 10 रुपये के रेंज पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। फिलहाल मैं किसी को इसके अंदर बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसको स्टेज 4 में, एएसएम स्टेज 4 के अंदर ये स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली हमें ट्रेड करना है। थोड़ा सा रुकिए, वेट एंड वॉच करिए। अगर प्राइस इसके नीचे हमें मिलने लगती है तो बहुत बढ़िया रहेगी, हम वहाँ पर एक्यूमुलेशन करेंगे। मैं खुद अगर मुझे इस रेंज पे प्राइस मिलती है तो मैं इसके अंदर एक्यूमुलेशन करने की ज़रूर सोचूंगा। लेकिन फिलहाल ये स्टेज पे मुझे एक्यूमुलेशन करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ सकता है या पोजीशन कुछ मंथ के लिए
लिए लटक सकती है। तो मैं यहाँ पर एक्यूमुलेशन नहीं करूँगा। अगर किसने इस रेंज पे बाइंग करके रखी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का दौर शुरू हो गया है। यहाँ से सभी पावर सेक्टर के सभी स्टॉक आगे बढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। अगर आपको एक्यूमुलेशन, अगर फिर से मार्केट गिरने लगता है तो बिल्कुल आप 10 रुपये के पास और 5 रुपये 10 पैसे लेके 4.25 के पास आप एक्यूमुलेशन करके रखना, क्योंकि ये जोन जो है यहाँ पर पूरे इन्वेस्टर्स इसी जोन पे बैठे हुए हैं। आप आँख बंद करके अगर यहाँ पर प्राइस चली आती है तो आप आँख बंद करके यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर लेना, क्योंकि एक इन्वेस्टर यहाँ पर बैठे हुए एक बहुत ही प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। जो ये मैंने जो सर्कल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यहाँ पर बने हुए सर्कल्स है पूरे। तो आप बिल्कुल इस लेवल को वॉच करना। 4 रुपये 25 पैसे लेके 5 रुपये 10 पैसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट बन सकता है। आप आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रख देना और कुछ साल बाद भी देख लेना, ये सपोर्ट कभी नहीं टूटेगा अभी, क्योंककि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन हुई है। अगर आप इसका डेटा का एनालिसिस करते हो तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो दूसरा सपोर्ट रहेगा 12 रुपये 65 पैसे लेके 13 रुपये 30 पैसे का। अगर ये जोन तोड़ देता है प्राइस तो आपके लिए 2 ही जोन रहेंगे प्राइस एक्यूमुलेशन के। तो एक तो है 10 रुपये का और दूसरा है 5 रुपये 10 पैसे लेके 4 रुपये 25 पैसे। ये तो रही सपोर्ट जोन की बात। अगर मैं बात करता हूँ टारगेट की, तो आप टारगेट को बिलीव नहीं करेंगे, टारगेट बहुत बड़े आने वाले। यहाँ पर देखिए, उसके लिए पहला टारगेट होगा 38 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 65 रुपये का और तीसरा टारगेट रहेगा रिलायंस पावर के लिए 138 रुपये 50 पैसे, 138 रुपये 50 पैसे की। तो इसके लिए तो पहला अगर मैं बात करूँ तो पहला रेजिस्टेंस जो टारगेट रहेगा 38 रुपये का रहेगा, वहाँ के लिए ही आप ट्रेड करना, क्योंकि फिलहाल प्राइस में कंपनी में ऐसे कुछ अच्छी चीज़ फिलहाल चालू नहीं है जो प्राइस 100-150 तक जा सकती है, लेकिन 38 तक प्राइस जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस 38 तक जा सकती है। जिसके पास अभी नए जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर बाइंग करना। आपको बाइंग करने के लिए लेवल्स में दे रहा हूँ 10 रुपये से लेके 5 रुपये 4 रुपये 25 पैसे से 5 रुपये 10 पैसे, इस रेंज में अगर आपको प्राइस मिलती है तो आप एक्यूमुलेशन कर लेना धीरे धीरे। और प्राइस यहाँ से ऊपर मुड़ने लगती है तो थोड़ा सा रुकिएगा, कॉशियसली वेट करिएगा। अगर इसका ये हाई तोड़ देता है और फिर से इस रेंज पे चला आता है सपोर्ट कन्फर्मेशन के लिए, तभी जाके आप 13 रुपये पे बाइंग करेगा। लेकिन बाइंग अभी नहीं करना है हमें। बाइंग इस रेंज पे कब करना है, अगर ये हाई तोड़ देता है प्राइस यहाँ से इस तरीके से करके और एक दोबारा सपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर आता है और सपोर्ट कन्फर्मेशन करता है, तो हमें 12 रुपये पैसे से 13 रुपये 30 पैसे के बाद एक्यूमुलेशन करना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से रिलायंस पावर की टेक्निकल एनालिसिस। तो रिलायंस पावर के मैंने आपको सपोर्ट और टारगेट बता दिए हैं। तो नए लोग फिलहाल इसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश मत करना। जो पुराने हैं उनके लिए एक्यूमुलेशन जोन है, इसके अंदर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूमुलेशन करते रहना। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। क्यों स्टॉक अच्छा है, इसके पीछे रिलायंस जुड़ा हुआ है। कभी भी उनके बड़े भैया इसको खरीद सकते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल 15% स्टेक होल्डिंग बढ़ाई है प्रमोटर ने खुद ने, तो इसके अंदर एक अच्छी चीज़ देखी जा सकती है। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सपोर्ट करना गाइज़, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपके सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।